अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। नहीं रही महान शायर राहत इंदौरी, देश ही नहीं दुनिया के जाने माने जिंदा दिल शायर राहत इंदौरी को कोरोना महामारी ने निगल लिया। आज सुबह कोरोना संक्रमित होने की खबर अपने चाहने वालों को स्वयं राहत साहब ने ही दी। लिखा, फोन ना करें, मेरी तबीयत की जानकारी आपको मिलती रहेगी। लेकिन शाम ढलने से पहले आई उनके स्वास्थ्य की आखिरी खबर, राहत भाई नहीं रहे। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका। अपने घर की पहरेदारी किया। वाह वाह वाह। रोज वही एक कोशिश, जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया। वाह वाह वाह। देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए यह सदमे भरी खबर है। देश को शायरी के साथ जोड़कर रखने वाले महान शायर राहत इंदौरी नहीं रहे। सुबह उन्होंने खुद ट्वीट कर बताया वे कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन शाम ढलने से पहले ही आई एक मनहूस खबर। नहीं रहा शेर, शायरी और गजलों को अलमस्त अंदाज में बयां करने वाला शायर राहत इंदौरी। क्या कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, ये ख्याल आते ही हम साए से डर लगता है। ये ख्याल आते ही हम साए से डर लगता है। कोई नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। अब मुझे शेर नहीं गाय से डर लगता है। उनके यूं अकस्मात निधन से सन्न हैं उनके सारे फैन। ग्वालियर उनका पसंदीदा शहर था। वे आखिरी बार यहाँ आए थे, लेकिन एक नए रूप में उन्होंने यहाँ गजलें ही नहीं पढ़ी बल्कि भाषण भी दिया। यह भाषण देश की न्याय व्यवस्था को बचाने के लिए था। सुनिए उनके साथ मंच साझा करने वाले शायरों से। एक सितारा बुझ गया, जिंदगी से भरा हुआ एक ऐसा शायर जो हिंदी और उर्दू मंचों पर बराबर से लोकप्रिय थे। व्यापक अपार लोकप्रियता थी उनकी शायरी तो बाकमाल थी ही। आज लोग तमाम जगहों पे कोट करते हैं उनकी शायरी को। लेकिन उनके साथ मेरी यात्राएं भी बहुत रहीं, मंच तो साझा किए ही। खैर, एक इंसान के तौर पे भी वो कमाल के इंसान थे। पूरी ज़िंदगी से भरे हुए, ठाकों से भरे हुए, भरपूर ज़िंदगी जीने वाले शायर, और एक इंसान जो दूसरों के लिए भी सोचता है, ऐसा शायर राहत इंदौरी आज हमारे बीच नहीं रहे। बेहद नुकसान की खबर है ये। बहुत मिस करेंगे राहत साहब आपको। आपने कहा था कि वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं, लेकिन आप अपने वादे से मुकर गए। बहुत याद आएंगे आप। विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, अभी फ़ोन से खबर मिली कि राहत साहब नहीं रहे, और इस खबर पर यकीन करना बहुत मुश्किल काम है। दिल दिमाग एक अजीब सा सदमा महसूस कर रहा है। और जैसे ही खबर मिली, उनकी बहुत सारी यादें आंखों के सामने से फिल्म की मानंद गुजर गईं। मुझे याद है कि जब पहली बार उनके साथ मंच साझा किया था और मुशायरे के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा कहते हो बेटा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद बहुत बार ऐसा हुआ कि मंच भी साझा हुआ, बहुत बार सफ़र भी हुआ, और उन्हें घर का खाना बहुत पसंद आता था। बहुत सादा खाना खाते थे और बहुत ही सिंपल सा खाना खाते थे, और बहुत पसंद आता था उनको घर का खाना। बहुत खुश होते थे वो घर का खाना खा के। और वजह भी थी कि बहुत ज़्यादा सफ़र में रहते थे, बड़े खुश हो जाते थे जब घर का खाना मिला उन्हें, और वो खुश। और
बड़ा अफसोस है कि पिछले साल अक्टूबर में आखिरी बार मैंने उनके साथ जबलपुर में मुशायरा पढ़ा था। उसके बाद कभी कोई ऐसा मौका नहीं मिला। उनके अंदर एक अजीब सा जुनून, एक अजीब सा जज्बा था जो दूसरों को भी हौसला देता था। उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। और ये जुनून आप इस शेर पे देख सकते हैं। वाकई उर्दू अदब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं बहुत दिल से उनको श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करती हूँ। शुक्रिया। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? और मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं?